बाइबल निकालेंगे, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुनना है कि आज जो परमेश्वर का पवित्र वचन है आप लोगों को क्या सिखाना चाह रहा है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। आयत 2, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं। आयत 3, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या बताता है कि यरूशलेम के अंदर एक कुंड था। वो कुंड क्या था? वो बीमारों को चंगा, तो उसके अंदर जो जल होता था उस कुंड के अंदर, और परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या करते थे? उस कुंड के अंदर उतरते थे और उस कुंड के अंदर जो जल था उस समय हिलाते थे उसको। और लेकिन जो लोग पहले उस कुंड के अंदर उतरता था, बता रहा पवित्र वचन, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जो सबसे पहले परमेश्वर के उस कुंड में उतरता था तो वो पवित्र वचन बताता वो चंगा हो जाता था। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे उसकी सांस लेने में प्रॉब्लम है, चाहे वो एड्स है, कैंसर है, टीबी है, दमा है, तो शुगर है, पथरी है, काला पीलिया, कुछ भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो लंगड़ा है, लूला है, बहुत सारे लिखा पवित्र वचन में, वहां पे अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे, सबको पता थी कि वहां पे क्या है, वहां पे एक कुंड है जो लोगों को ठीक करता है, जो बीमारों को आजाद करता है। और लोग वहां पे बैठे रहते थे उस गेट के इंतजार में कि कब स्वर्गदूत आएंगे, उस जल को, उस पानी को हिलाएंगे और हम उसके अंदर उतरेंगे। और जैसे ही इंसान उतरता था उस कुंड के अंदर, वो उसी समय, कोई भी बीमारी क्यों ना, पवित्र वचन बताता है वो उसी समय चंगा होता था, उसी समय ठीक होता था। हालेलुया। आज के दिन ये कुंड, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुंड कौन है? ये कुंड है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो कुंड है जो लोगों को चंगा करता है, जो लोगों को बीमारियों से आजाद करता है, जो लोगों को मुसीबतों से बाहर निकालता है। परमेश्वर प्रभु यीशु वो कुंड है। आज भी प्रभु यीशु मसीह मुर्दा को जिंदा करता है। आज भी जितने भी लोग हैं, आप लोगों को सबको पता होगा, गवाहियां भी सुनते हो कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, चर्च में जाते हैं, क्या होता है? लोग ठीक होते हैं, बीमार चंगे होते हैं। सबको, जितने भी लोग हैं सबको पता है, लोगों को सबको पता था। जैसे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, वहां पे अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे, जितने भी बीमार थे सब लोग उस कुंड में डुबकी मारने के लिए आते थे, क्योंकि सबको पता था कि उस कुंड में जाने के बाद इंसान ठीक होता है। आज परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करता है, लोगों को छुटकारा दिलाता है, बीमारों को उनकी बीमारियों से आजाद करता है। अगर इंसान ऐसी संकट में है, ऐसी मुसीबत में है कि वो लाइलाज बीमारी डॉक्टरों ने बता दी, और लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास हर बीमारी का समाधान है, हर समस्या का समाधान है। आप लोगों ने गवाही में सुनी थी, 17 करोड़ का इंजेक्शन था। एक लड़का आता है, आज वो आया नहीं है, उसके बच्चे के ठंड लगी, उसको डॉक्टरों ने बोला 17 करोड़ का इंजेक्शन है, और इंजेक्शन लगने के बाद भी कोई कंफर्म नहीं है कि ठीक हो जाए। डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि तू ज्यादा से ज्यादा, अब वो 11-12 साल का है, कह रहा 5-6 साल, 17-18 साल तक कीजिएगा ये, इसके बाद खत्म। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया। पर लेकिन चर्च में आया,
मैंने बोला आप कहीं भी घूम लिए हो, आपने कुछ भी कर लिया होगा, पर लेकिन जब चर्च में आओगे, आप प्रार्थना होगी आपके लिए, डेफिनेटली मैं से कागज पे लिखवा लो ये लड़का ठीक होना ही होना है। और उसने गवाही भी दी कि पास्टर जी जब मैं यहाँ चर्च से जुड़ा तो जो डॉक्टर ने बोल दिया था ना इलाज, उसने यहाँ खड़ा होकर गवाही दी कि मेरा जो बेटा है जो चल नहीं पाता था, वो मुसीबतों में है, चलता चलता गिरता था, आज वो पूरे गांव में घूमता है। यहाँ पे कितने हफ्ते आया? सिर्फ उसको 5-6 हफ्ते हुए होंगे आते हुए, 5-6 हफ्ते हुए होंगे। और लेकिन क्या कह रहा है वो कि मेरा जो बेटा चलता चलता गिरता था, वो उठ नहीं पाता था, आज बता रहा है पूरे गांव के अंदर घूमता अकेला। इतनी बड़ी परमेश्वर गवाही देकर आता। चर्च के अंदर परमेश्वर के पास आने वाले लोग निराश नहीं होते। परमेश्वर हर किसी लोगों को, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या क्यों ना हो, डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं होना ये, प्रभु यीशु मसीह उसी बीमारी को सबसे पहले ठीक करता है। इसलिए लिखा हुआ है वो परमेश्वर का कुंड है जो उस कुंड में पहले जाता है। तो इधर वचन बताता है जो उस कुंड के अंदर सबसे पहले उतरता है, वो उसके अंदर से कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो सबसे पहले ठीक होता है। बाद में बैठने वाले बैठे रहते हैं। जो सबसे पहले आता है, पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि जो इंसान सबसे पहले उस कुंड में उतरता है वो सबसे पहले ठीक होता है। उसके बाद दोबारा जब पानी हिलाया जाएगा तब उसके बाद उन पर दया की जाएगी, उसके बाद भी वे अपने आप को पहले उतारेंगे तब ठीक होंगे। और लोग क्या सोचते हैं कि हम सिर्फ पानी में उतर जाए हमारी बीमारी ठीक। लोगों को ये नहीं दिखता कि हम ठीक हो रहे हैं, हमारे जीवन में काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई मतलब नहीं। बस क्या है, हम जा रहे हैं, चाहे वो पहला स्थान है, चाहे दूसरा है, चाहे 5वां है, चाहे 10वां है, हमने बस क्या करना है, पानी में उतरना। लोगों की सोच क्या है? लोगों की सोच ये है कि उस कुंड के अंदर क्या होता है, लोग ठीक होते हैं, पर लेकिन उनको रूल रेगुलेशन पता नहीं है। रूल रेगुलेशन क्या है कि जो सबसे पहले, पवित्र वचन बताता है, जो सबसे पहले कुंड में उतरेगा वो ठीक होगा, बाकी के कितने बाद में कूद लो कुछ नहीं होना। लोग सोचते हैं हम चर्च में जाते हैं, गवाही के टाइम चले गए या किसी भी टाइम चले गए, क्या होना है, चर्च में गए हमारे जीवन में काम हो रही है। उनको ये पता ही नहीं कि हमारे जीवन में काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी सिचुएशन बदली है नहीं बदली है, ये ध्यान ही नहीं दे रहे। जब आप लोगों को परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने अलग किया है इस संसार से चुनकर, तो आप लोगों ने सोचना है कि प्रभु यीशु ने हमें चुन तो लिया, पर लेकिन हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहे। आप लोग ये सोचो कि हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहे। मेन मकसद ये है, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि कुंड में सबसे पहले आप नहीं उतर पा रहे। चर्च का टाइम 11 बजे है, पर लेकिन आप तक कितने बजे हैं? कुछ नहीं, आप कितना ही कुंड में उतर लो कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि पवित्र वचन बताता है जो सबसे पहले कुंड में उतरता है वो वही चंगा होता है, फिर लोगों के जीवन में काम होते हैं। जब आप रेगुलर से परमेश्वर के भवन में आते हो, दूर दूर से वो लोग, वो लड़का पता क्यों ठीक हुआ, वो लड़का रोहतक से भी बहुत दूर से आता है, ठंड के मौसम में अपने बेटे को, उसका बेटा भाई, उसके बेटे को उठा के उसके मम्मी पापा इतनी मुश्किल से उसको लेकर आते हैं यहाँ पर, और वो लड़का सबसे पहले यहाँ पे आता चर्च में, सबसे पहले। इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया है, क्योंकि परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर देखता है कि ये बेटा किस लिए यहाँ पे आता है। अगर आप आ रहे हो चर्च में, सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि अपने समय पर ही परमेश्वर के भवन में आना है। जब आप समय पर परमेश्वर के भवन में आते हो, तभी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है। पवित्र वचन बताता है कि जो सबसे पहले कुंड में उतरता था वो बंदा चंगा होता था, चाहे उसकी लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, चाहे 17 करोड़ का इंजेक्शन क्यों ना बता दिया डॉक्टर ने, उसके बाद भी ठीक नहीं होना,
तो परमेश्वर का वचन बताता है वो बंदा ठीक होना ही होना है। और बड़ी गवाही के साथ वो आया भी है, उसने गवाही भी दी है, और वो डेफिनेटली यहाँ से पूरा प्रॉपर तरीके से ठीक भी होगा। ये परमेश्वर के पवित्र वचन हमें साफ साफ बताते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है कि पवित्र वचन में लिखा है जब उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कोई भी का मतलब कुछ भी बीमारी, चाहे कुछ भी हो, वो चाहे मुर्दा भी क्यों ना हुआ हो, वो मर के भी पवित्र वचन बताता है अगर कोई मर भी जाता है तो परमेश्वर उसको जिंदा कर देता है। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह को जितने भी लोगों ने पुकारा, जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा है, वो चाहे कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वो ठीक हुआ है। पवित्र वचन में आप ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ आएगी कि पवित्र वचन की ताकत क्या है। प्रभु यीशु को पुकारने वाला एक भी जन निराश नहीं हुआ। ये पूरी बाइबल के अंदर एक भी ऐसा जन नहीं है जिसने प्रभु यीशु को पुकारा और वो ठीक नहीं हुआ। एक भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। जितने भी लोगों ने, चाहे वो मरा हुआ है, चाहे वो 4 दिन से मरा हुआ है, पवित्र वचन बताता है लाजर 4 दिन से मरा हुआ कब्र में पड़ा हुआ था, पर लेकिन उन्होंने उस मुसीबत में भी प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और प्रभु यीशु मसीह ने उसको 4 दिन के मरे हुए लाजर को उसी समय जिंदा कर दिया। हालेलुया। लिखा 4 दिन के अंदर कैसा शरीर हो जाता है इंसान का, कीड़े पड़ जाते हैं, गलना शुरू हो जाता है, पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ताकत देखो, उसका विश्वास देखो, उसके चमत्कार देखो। 4 दिन के मरे हुए लाजर को भी प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। क्यों किया उसने जिंदा? क्योंकि प्रभु यीशु को पुकारने वाले निराश नहीं होते कभी भी। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं वो सच में ही जीवन पाते हैं, और कितनी भी बड़ी मुसीबत उनके जीवन में क्यों ना हो, वो सच में आजाद होते हैं। आप लोगों ने गवाही सुनी होगी, 1 साल 3 महीने हो गए शादी को, पर लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, पर लेकिन जैसे ही चर्च में आए सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, 3 हफ्ते में परमेश्वर ने रिजल्ट दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। इतनी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले गवाही सुनी थी, एक बंदे की आंख नहीं थी, आंख से ये दिख नहीं रहा था, सुनी थी सबने गवाही, उसकी आंख से दिख नहीं रहा था, पर लेकिन जैसे ही चर्च में आया, प्रार्थना हुई, प्रार्थना होती दिखना स्टार्ट हो गया। उसकी आंख जहां उसकी अंधी थी, परमेश्वर ने उसको क्या किया, ठीक कर दिया। यहाँ पे खुद उस बंदे ने खड़ा होकर गवाही दी थी। फिर ये क्यों होता है? जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो डेफिनेटली ठीक होना ही होना है। अगर आप लोगों ने मन बना लिया परमेश्वर के भवन में आप जा रहे हो, तो आप पूरे प्रॉपर तरीके से परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। ये नहीं है आप परमेश्वर में आ तो गए, पर लेकिन आप काम परमेश्वर का कुछ नहीं कर रहे। अगर आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे तो कोई फायदा नहीं है परमेश्वर के भवन में आने का, क्योंकि कुछ भी नहीं हासिल होगा। आप आओगे, उस कुंड में उतरोगे और सीधे ऐसे चले जाओगे। अगर आपको ठीक होना है, आपके जीवन में चाहते हो आप काम हो आपके जीवन में, तो आपको वो हिस्सा पूरा करना पड़ेगा जो आपको बताया जाता है। परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है उसके पास आने वाला निराश नहीं होता, चाहे वो बीमार है, चाहे वो किसी चीज से दुखी क्यों ना हो, चाहे कर्जों में है, चाहे वो बीमारियों में है, तो किसी भी प्रकार से उसके जीवन में कोई भी दुख क्यों ना हो, पवित्र वचन बताता है परमेश्वर के पास आने वाला निराश नहीं होता। इंसान कहाँ फंसा रहता है? ये अपना दिमाग चलाना, लोगों को ना माफ करना। अगर आपको आपके जीवन में ये चीज है ना, आप किसी को माफ नहीं कर सकते, तो आप फंसे हुए हो। अगर आपके अंदर नामाफी की बातें है ना, आप फंसे हुए हो। अगर छोटी सी बात पर आपको गुस्सा आता है, आप फंसे हुए हो। आप किसी को माफ नहीं कर रहे, आप फंसे हुए हो। आप परमेश्वर के वचन पर नहीं हो, आप अपनी मनमानी करते हो। आप सोचते हो भाई प्रेयर कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। मैं बता रहा हूं अपने जीवन में मैंने बहुत ये चीज देखी है। मैं एक दिन प्रेयर नहीं करता ना, मुझे कई दिन तक कष्ट होता है। मैं कभी भी अपनी
तरफ से ये नहीं सोचता कि मैं प्रेयर ना करूं। मैं चाहे एक टाइम खाना छोड़ दूं पर लेकिन मुझे प्रेयर जरूरी है। सबसे बड़ा हथियार परमेश्वर ने क्या दिया हमें? प्रेयर। वो प्रेयर मेरी कब छूट गई थी? मैं किसी के घर पर प्रेयर करने गया था और उस समय में प्रेयर नहीं कर पाया। रात को मैं सुमन के घर पर जो मेरे ससुराल है वहां चला गया था, वहां में प्रेयर नहीं कर पाया क्योंकि वहां पे सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो गई थी। मैं प्रेयर करने की कोशिश भी कर लेकिन नहीं हो पाई थी। उस दिन मैं प्रेयर नहीं कर पाया। मुझे एक हफ्ते तक प्रेयर में बैठने नहीं दिया शैतान ने। एक हफ्ते तक मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पर लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बोला शैतान तुम कितनी कोशिश कर ले, मैं परमेश्वर के आगे झुकूंगा। मैंने ठान लिया मैं परमेश्वर से दूर नहीं होऊंगा और ना मुझे कोई ताकत परमेश्वर से दूर कर सकती है। मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया पूरा एक हफ्ता में प्रेयर करता। मुझे बहुत मेरा मन भटकता, मेरा इधर उधर ध्यान चला जाता या फिर कोशिश करता तो नींद आ जाती। इतनी मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ा और मैं रोता था जब परमेश्वर से बोलता था परमेश्वर मैं गलती होगी मेरे से, मैं एक दिन प्रेयर नहीं कर पाया। मैं गलती मानता हूँ परमेश्वर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरा एक हफ्ता प्रेयर लाइफ का जो मेरा वो डिस्टर्ब हो गया था एक दिन की प्रेयर के द्वारा। सोचकर देखो एक दिन की प्रेयर ना करने से एक हफ्ता मेरा जो परमेश्वर का दास जो परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, शैतान ने उसको नहीं छोड़ा। एक हफ्ते तक मैंने पूरा जोर लगा लिया, एक हफ्ते तक जब जाकर मेरा रूटीन बना है। तो सोचकर देखो आम इंसान का क्या हाल करेगा शैतान? आम इंसान को तो उलझा देगा, फंसा देगा, आप लोग निकल ही नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूं आपको सच, अगर आप प्रेयर में नहीं टाइम बिताओगे तो आप, मैं बता रहा हूं, उलझनों में फंसे रहोगे। आपका रिजल्ट क्या आना? फिर रिजल्ट यही आएगा पति को नौकरी से निकाल दिया, बच्चे एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, घर में नशा है। रिजल्ट इसी तरीके के आने हैं। प्रार्थना नहीं करते तो आपके फैसले गलत निकलते हैं। अगर प्रेयर टाइम आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, मैं बता रहा हूं आपको, आपके गलत फैसले भी सही हो जाएंगे। फिर आपका हर कोई जो भी फैसला क्यों ना होगा, पवित्र वचन बताता है जब आप परमेश्वर के अगुवाई में चलते हो, पवित्रता में चलते हो, लोगों को माफ करते हो, अपने अंदर से कड़वाहट निकाल देते हो, आप अपने अंदर से वो गुस्सा खत्म करते हो, झूठ नहीं बोलते। आप गंद में झूठ बोलते होगे तो फंसे हुए सोच लेना। अगर आपके अंदर नामाफी की बातें हैं, फंसे हुए हो। आप इन चीजों को छोड़कर अगर परमेश्वर की अगुवाई में चलते हो तो पवित्र वचन बताता है कि आप लोगों को परमेश्वर उस सिचुएशन पर खड़ा कर देता है। हर चीज में परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपके साथ खड़ा होता है। क्योंकि पवित्र वचन बताता है कि जो काम तू करेगा उस काम में मैं तेरे संग रहूंगा। आप कोई भी काम क्यों ना कर लो, हर काम में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आप जब प्रेयर लाइन अपना स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई किसी भी काम पर हाथ लगाओगे, वो काम परमेश्वर फलवंत करता है, उस काम में साथ देता है परमेश्वर। क्योंकि ये पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि जो काम तू करेगा उस काम में मैं तेरे साथ रहूंगा। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सहने के बाद तुम्हारे ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आने दूंगा। अगर तुम्हारे ऊपर विपत्ति भी है तो परमेश्वर आपको उस विपत्ति से बाहर निकालता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र वचन बताता है आपने वो परमेश्वर वो कुंड है जिसके अंदर आने के द्वारा लोग चंगे होते हैं। अगर परमेश्वर के अंदर आप लोगों ने जगह बना दी तो कोई भी सिचुएशन आपको हरा नहीं सकती। परमेश्वर के अंदर आपने जगह बना ली तो आपको वो गिरा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए आप लोगों ने तैयार होना है, अपने आप को तैयार करो कि आप परमेश्वर की अधीनता में चलो, आप परमेश्वर के वचन को अहमियत दो और पहला स्थान परमेश्वर को दो। जब आप परमेश्वर के भवन में रेगुलर आओगे और पहला स्थान जब आप सोचोगे ना हमें पहले पहुंचना है, आपने ठीक होना ना, आप सोचते हो ना हमें ठीक होना है, तो आप पहले आकर देखो
आप पहले आकर देखो और उसके बाद देखना चमत्कार। जो सोचता है मेरे जीवन में काम नहीं हुआ, वो एक बार आके ट्राई करे। चर्च में आओ, पहला स्थान परमेश्वर को दो, अपने आप को चेंज करो और मुझसे बात करो। आपके जीवन में काम नहीं हो रहे, मैं आपको बोल रहा हूं, आप मुझे एक बार बात करो, जैसे मैं आपको बोलूं आप लोग वैसे चले, तो आपकी सिचुएशन ऐसी बदल देगा, परमेश्वर ऐसी बदल देगा, आप हैरान हो जाओगे। आपके जीवन में इतनी खुशियां परमेश्वर ला देगा, चाहे आपका कोई भी केस क्यों ना हो, वो डेफिनेटली परमेश्वर हल करेगा ही करेगा। और ये 2026 तो आपका ऐसा है कि आपके लिए बहुत बड़ा साल है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आप लोगों के जीवन में भी काम करे, तो आप तैयार हो जाओ, अपने आप को चेंज करो, अपने आप के अंदर बदलाव लेकर आओ, क्योंकि परमेश्वर ही वो गुण है जिसके अंदर उतरने से ही लोग चंगे होते हैं। कोई भी केस क्यों ना हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है जो आप लोगों को उन केसों से बाहर निकालता है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं आयत 5 में तो क्या लिखा है? वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? जीसस। उस बीमार से क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या किया? उस कुंड के पास क्या था? एक 38 वर्ष का रोगी था, 38 वर्ष से उस बीमारी में पड़ा हुआ था वहां पे। और परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के रोगी के पास जाके खुद उसको बोला कि तू क्या चंगा होना चाहता है? अब यहाँ देखने वाली क्या बात है, आप अगर तो कोई वचन को ध्यान से देखते हो तो समझ में आता है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उस एक रोगी के पास गया जो 38 वर्ष से बीमार था। वहां पर रोगी पवित्र वचन में लिखा हुआ है, उस कुंड के पास बहुत सारे रोगी थे, पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस एक रोगी के पास गया। क्यों गया उस एक रोगी के पास? ये सोचने वाली बात है। इस वचन को हम ध्यान से देखते हैं तो पवित्र वचन में देखते हैं तो लिखा हुआ है वहां बहुत सारे रोगी थे, पर लेकिन प्रभु यीशु ने किसके ऊपर दया करी? उस 38 वर्ष से बीमार पड़े हुए रोगी के पास। परमेश्वर ने नहीं देखा वहां पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बीमार हैं, परमेश्वर चाहता था उनको भी ठीक कर सकता था ना, कर सकता था कि नहीं कर सकता था? पर लेकिन परमेश्वर ने एक ही रोगी को क्यों चुना? इसका मतलब क्या है? ये बहुत गहरी बात है। तो जो हम पवित्र वचन को देखते हैं तो इस वचन के अंदर इतनी गहराई है, अगर आप इस गहराई के अंदर जाओगे तो आप हैरान हो जाओगे। पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है वहां बहुत सारे रोगी थे, पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ही रोगी के पास गया। क्यों गया प्रभु यीशु उसके पास? क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है, मनों को जांचने वाला जिंदा परमेश्वर है। वो जांचता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा था कि ये ठीक होने के बाद परमेश्वर की बड़ाई करेगा कि नहीं करेगा। यही रीजन था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस रोगी के पास गया जो 38 वर्ष से बीमार था, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि अगर ये बंदा ठीक हो जाएगा तो ये क्या करेगा? परमेश्वर की बड़ाई करेगा। वे जो जितने बीमार थे परमेश्वर को पता था, उनके हृदय को जांचा हुआ था परमेश्वर ने कि ये बंदे क्या करेंगे? आएंगे, ठीक हो जाएंगे और चले जाएंगे। यहाँ तक भी ऐसी ही सिचुएशन है। चर्च में आप आते हो ठीक होने के लिए, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, आप लोगों ने गवाहियां सुनी होगी कि परमेश्वर के भवन में जाओ आप ठीक हो जाओगे। बंदे ये सोच के आते हैं चर्च के अंदर कि मैं 1 साल या 6 महीने जाकर देख लेता हूं, ठीक होगा तो ठीक है, ना तो जगह बदल देंगे। सबसे बड़ी मुसीबत उसके ऊपर यहीं पे पड़ती है। इंसान क्यों नहीं ठीक होता? क्योंकि वो अंदर से ही अपने अंदर सोच कर आता है
कि मैं ठीक होऊंगा तो ठीक है, ना तो कहीं और देख लूंगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उन बीमारों के पास नहीं गया। अगर आप सच में चाहते हो परमेश्वर आपको ठीक करे, तो अपने अंदर का हिस्सा चेंज करना पड़ेगा। आप अपना अंदर का हिस्सा चेंज करोगे, आप सोचोगे परमेश्वर चाहे हमारे पास कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हमने तेरा पल्ला नहीं छोड़ना। आप आओगे चर्च में आओगे और ठीक हो जाओगे। परमेश्वर उन लोगों को देखता है, अंदर से जानता पहचानता उन लोगों को जो सोचते हैं आएंगे ठीक हो गया चले जाएंगे, वो लोग ही पड़े रहते हैं वहां पर। उस कुंड के पास लिखा हुआ पवित्र वचन में, उस कुंड के पास वो लोग खड़े थे जो सोच रहे थे कि हम इस कुंड में आएंगे और ठीक होकर अपने घर। इसीलिए परमेश्वर ने उनको नहीं चुना। परमेश्वर ने उस एक को ही तो क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर को पता था अगर ये ठीक हो जाएगा तो क्या करेगा, परमेश्वर की बड़ाई करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने उसके पास गया। और जब परमेश्वर को यीशु मसीह ने देखा कि ये बीमार है, ये लाचार है, तो खुद प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया। पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु उसके खुद पास गया। जब आप सच में लाचार होगे ना, जब आप बीमार होगे, तो सच में परमेश्वर आपके पास खुद आएगा। वो कब आएगा? जब आप अंदर से ये ठान लोगे कि मैंने परमेश्वर की बड़ाई करनी है, मैंने जो जीवन जी लिया वो जी लिया, अब आगे का जीवन मैंने परमेश्वर को देना है। जब आप अंदर से इस तरीके से सोचोगे ना, तो परमेश्वर आपके पास डेफिनेटली आना ही आना है। परमेश्वर ढूंढता ही ऐसे लोगों को है जो मन का साफ होता है। पवित्र वचन बताता है कि परमेश्वर उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करता है जो पवित्र होती है। आपको डेफिनेटली ठीक होना, आप चाहते हो कि हमारे जीवन में काम हो, आप चाहते हो कि हम सिचुएशनों से जो आप उलझे हुए वो निकले, तो आपने अपने मन के अंदर ये बातें नहीं लेकर आनी कि मैं चर्च में जाकर देख लेता हूँ ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अगर 4 महीने में ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो जगह बदल कर देख लूंगा, या वहां चला जाऊंगा, या भक्तों के पास चला जाऊंगा, या उसके पास चला जाऊंगा। अगर आप इस तरीके से सोच कर आओगे तो कुछ भी नहीं होना। आप ऐसे ही आओगे, अपना टाइम वेस्ट करके चले जाओगे। प्रभु यीशु मसीह उस इंसान के पास गया जो सच में लाचार था, सच में मजबूर था। परमेश्वर उसी लोगों के पास जाता है जो मजबूर होते हैं, जो मुसीबतों में होते हैं, उसी को निकालने के लिए परमेश्वर खड़ा होता है। और परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देखते हैं ना ध्यान से, तो लिखा हुआ है कि वो जो रोगी था उसके पास प्रभु यीशु मसीह गया। उस बंदे ने एक बार भी ये मना नहीं किया कि कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। उसने विश्वास किया। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना पड़ता है। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। जब आपका विश्वास बड़ा है तो आपके जीवन में फिर काम होते हैं। परमेश्वर ने क्या बोला उसको? आयत 5 दोबारा पढ़ेंगे, क्या लिखा है? आयत 5, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। परमेश्वर ने उस बीमार से क्या बोला? क्या तू चंगा होना चाहता है? परमेश्वर सभी के पास अपना वचन भेजता है। जिसके भी पास परमेश्वर वचन भेजता है, इसका मतलब क्या है? जब आप लोगों के पास परमेश्वर का सुसमाचार आता है ना, तो सोच लो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके पास पूछने आया है कि आप चंगा होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो? आप ठीक होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो? जब आप लोगों के पास सुसमाचार परमेश्वर का पहुंचता है, तो सोच लो आपके पास प्रभु यीशु मसीह खुद आया है आपको ठीक करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपको ठीक करने के लिए आपके पास आया है। क्यों आया है?
क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ ऐसा देखा है कि तुम परमेश्वर का काम करोगे। और परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है जो अंदर से साफ सुथरे होते हैं। उन्हीं लोगों के परमेश्वर पास प्रचार पहुंचाता अपना, जो लोग फंसे होते हैं, जो लोग मुसीबतों में होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पर लेकिन वचन किसके पास पहुंचता है? जो फंसा होता है, जो मुसीबतों में होता है। इसका मतलब क्या है? पवित्र वचन बताता है कि जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है तो वो कौन उसके पास पहुंच जाता है? प्रभु यीशु मसीह खुद जाता है उसके पास। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। जीसस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर पवित्र वचन को ध्यान से देखते हैं तो जिसके पास प्रभु यीशु मसीह गया उस बीमार के पास, तो उस बीमार ने प्रभु यीशु मसीह को मना नहीं किया। उसने सीधा सीधा ये नहीं बोला, ना उसने ये बोला कि हाँ मैं ठीक होना चाहता हूं। उसने क्या बोला कि परमेश्वर मैं मजबूर हूं, मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उसकी सिचुएशनों को देखा, ये ठीक होना तो चाहता है, पर लेकिन इसके पास कोई ऐसा जन नहीं है जो इसको मार्ग दिखा सके, जो इसको पानी में उतार सके। आपको जब परमेश्वर का वचन पहुंचता है आपके पास, तो यूं सोचो तो परमेश्वर खुद आपके पास आया है आपका विश्वास देखने के लिए। 38 वर्ष के रोगी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि कोई फायदा नहीं है, आप मेरे पास आयो, पता नहीं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उसने कुछ भी उसने ये नहीं बोला। आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है, सबसे पहले इंसान क्या बोलता है? सबसे पहले उसके मन में क्या आती है कि सारे त्योहार छूट जाएंगे, धर्म परिवर्तन हो जाएगा, या लोग क्या बोलेंगे, या रिश्तेदार क्या बोलेंगे। सबसे पहले आपके मन में ये बात आएगी। पर लेकिन आपके पास ये नहीं पता आपको कि आपके पास आया कौन है। आपके पास वो जिंदा खुदा आया है जिसके पास हर बीमारी का इलाज है। हालेलुया। हर सिचुएशन से बाहर निकालने की ताकत रखता जिंदा परमेश्वर। आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है तो आप लोगों ने आनाकानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, या आप जिसके पास भी लेकर जाओ परमेश्वर का पवित्र वचन, उसको सच्चे मन से परमेश्वर की अगुवाई मांग के जब उसको बताओ, ताकि उसका विश्वास बने। हालेलुया। उस रोगी ने एक बार भी मन में ये नहीं लेकर आया कि मैं ठीक नहीं होऊंगा। आप परमेश्वर के भवन में आते हो, आप लोगों ने अपने विश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्यों पूछा कि तू ठीक होना चाहता है। परमेश्वर तो चाहता था उसको बिना पूछे भी ठीक कर देता कि नहीं कर देता? एक सेकंड लगाता, उसको छूता, उसी समय वो ठीक हो जाता। पर लेकिन क्यों उसको पूछा परमेश्वर ने कि तू ठीक होना चाहता है? ताकि उसका विश्वास चेक कर सके। उसका विश्वास परखने के लिए ही परमेश्वर ने उसे पूछा कि तू ठीक होना चाहता है कि नहीं ठीक होना चाहता है। तेरा विश्वास है कि मैं तुझे ठीक कर सकता हूं? अगर आप लोगों को विश्वास है कि प्रभु यीशु आपको ठीक कर सकता है, परमेश्वर ने आपको प्रचार पहुंचा दिया। परमेश्वर ने आपके पास सुसमाचार दे दिया कि तुम ठीक होना चाहते हो, और ये विश्वास करो, आप परमेश्वर के भवन में आओ, आप डेफिनेटली ठीक हो रहे हो। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता आपको आशीष पाने से, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता आपको मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए, आपको नहीं रोक सकता कोई भी। आप भूल जनों हो, कोई नहीं रोक सकता आपको बाहर निकालने से। क्यों? क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर आपके पास चल कर आया है जो हर मुसीबत का समाधान है, हर सिचुएशन का समाधान है। वो जिंदा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, वो इस सृष्टि को रचने वाला जिंदा परमेश्वर है। हर सिचुएशन से वो बाहर निकालने की ताकत रखता है। लिखा वो बाइबल के अंदर लिखा, वो हर बंदे से पूछता था कि तू ठीक होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है।
क्योंकि परमेश्वर देखता है कि तुम विश्वास करते हो, परमेश्वर के भवन में आते हो। अगर आपका विश्वास है कि आप ठीक हो जाओगे तो डेफिनेटली आप फिर ठीक होने ही होने हो। अगर आपने मन में ठान ली, हम जा तो एक चर्च में, किसी ने आपको बता दिया आप चर्च में जा रहे हो, पर लेकिन मन में क्या है, देखते हैं जाके, होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखी जाएगी। अगर इस तरीके से मन में लेकर आओगे तो यूं लगा लो, लिखा है नियुक्त समय पर, पवित्र वचन में लिखा है नियुक्त समय आएगा और जब पानी हिलाया जाएगा तब वो चंगे होंगे। अगर देखते हैं हमें लिखा है आयत 3 में, एक बार पढ़ना आयत 3 शुरू से। आयत 3, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत उनमें उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। जी लिखा है नियुक्त समय। आप लोगों के लिए भी नियुक्त समय आता है। जब आप चर्च में आते हो, आप मन में ठान लेते हो, आप लोगों के लिए भी टाइम है ठीक होने का। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ठीक होगे, आप सब लोग ठीक होते हैं परमेश्वर के पास आने वाले। तो लेकिन क्या लिखा है, उसका समय है, एक नियुक्त समय है जब आप भी ठीक होगे, आप भी चंगे होगे। आपके मन में विश्वास है तो डेफिनेटली आपको होने ही होने होती। जिसके अंदर विश्वास है, आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, आपके अंदर विश्वास है तो कोई भी सिचुएशन आपको रोक नहीं सकती, आप डेफिनेटली ठीक होने ही होने हो। इसलिए परमेश्वर की अधीनता में चलना जरूरी है, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना जरूरी है। जब आपके पास परमेश्वर का पवित्र वचन पहुंचता है तो आप लोगों ने विश्वास करना है कि जिंदा परमेश्वर हम लोगों को ठीक करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आप लोगों ने बिल्कुल भी अपने मन में ये नहीं लेकर आना कि मेरे मन में ऐसी सिचुएशन आए कि भाई ना ठीक हो सकते, बिल्कुल भी नहीं आपने लेकर आनी। क्योंकि पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह उसी बंदे के पास जाता है जो मन का साफ और दीन होता है, जो परमेश्वर की पढ़ाई करता है। इसलिए अपने मन में ये ठान लो कि हम जब चर्च में आते हैं तो हमने अपना जीवन परमेश्वर को देना है। अगर आप ये सोच कर आओगे कि हम ठीक होते ही चले जाएंगे, उनको टाइम लगेगा, उनके लिए समय है। फिर क्योंकि बहुत सारे वहां पर लिखा हुआ पवित्र वचन में, बहुत सारे बीमार थे वहां पे, बहुत सारे लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहुत सारे थे, पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसके पास गया? उस 38 वर्ष के रोगी के पास, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अंदर से देखा था। और उन बीमारों को भी परमेश्वर ने अंदर से देख लिया था कि ये क्या है, ये क्या सोचते हैं अंदर से। जब आपका अंदर का हिस्सा साफ सुथरा है तो आप फिर उसी समय यूं लगा लो परमेश्वर आपके पास तुरंत आएगा। जब आपने सोच लिया कि हाँ मैं ठीक हो गया, तो आप लोगों ने मन नहीं फिराना है परमेश्वर से। बहुत सारे लोगों को देखते हैं बपतिस्मा लिया और मन फिरा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद भी लोग क्या करते हैं? मन फिरा लेते हैं, वो गायब हो जाते हैं। परमेश्वर उन लोगों के बारे में क्या बोलता है? उनको गिनती में रखता परमेश्वर। लिखा है तो चंगा होने के बाद गायब हो जाते हैं, वो दुष्ट लोग होते हैं। अगर आपके मन में है भाई ठीक हो गए, तो आप लोगों ने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना। परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाला निराश नहीं होता। परमेश्वर बोलता है कि तुम सारे काम करो पर लेकिन विश्वास में बने रहो। आपने गलत कामों से दूर होना है। अपने मन के अंदर आपके मन के अंदर पाप भरा है, क्योंकि पवित्र वचन यहाँ पर हमें समझाता है कि वे जो बीमार थे परमेश्वर उनके पास क्यों नहीं गया? क्योंकि उनके अंदर कुछ न कुछ कड़वाहट थी, उनके अंदर कुछ न कुछ पाप भरा हुआ था, कुछ न कुछ उनके अंदर चल रहा था। अगर इंसान के अंदर पाप भरा है तो वो परमेश्वर के काबिल नहीं है।
परमेश्वर के काबिल कौन है? जिसका मन साफ सुथरा है। इसलिए आप लोगों ने जब परमेश्वर के वचन की ओर जाते हो तो ध्यान रखना, अपने अंदर जो कड़वाहट है वो निकालनी है। आप किसी को माफ नहीं कर रहे, आप लोगों ने आज ही त्यागना है कि मैंने सबको माफ करना है। आप परमेश्वर कहता है जब तू अपने भाई को जिसे तूने देखा है उससे प्रेम नहीं कर सकता, तो जिस परमेश्वर को तूने देखा नहीं तो उससे कैसे प्रेम कर सकता है? जब तुम अपने भाइयों से प्रेम नहीं करते जो तुम्हारे साथ रहते हैं, तो तुम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हो? आप लोगों को कितने लोग हैं यहाँ पर कि जिनको पता है कि मुझसे कोई गलती नहीं होती? कोई है ऐसा लोग? हाथों को उठाए, मैं देखना चाहता हूं। कोई लोग है ऐसा जो जिनको पता है मेरे से कोई गलती होती नहीं? सभी लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसे गलती नहीं होती। हर एक इंसान से गलती होती है। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम देखते हैं एक यूहन्ना उसका 8, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है। आयत 8, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते और उसका वचन हम में नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है परमेश्वर? परमेश्वर बोलता है यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर इंसान, आप लोग बैठे हो, अगर आप सोचते हो कि मैं तो अपने आप में ठीक हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता, हम तो सारे काम करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता, कहीं ना कहीं क्या करता है? परमेश्वर के अंदर कमी निकाल देता है। हर इंसान से गलतियां होती है, हर इंसान से। और इधर वचन में लिखा हुआ है कि यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। आप लोग कितने लोग हो कि परमेश्वर से बोलते हो कि परमेश्वर हमसे गलतियां हुई है? हाथों को उठाएंगे। आप माफी मांगते हो परमेश्वर से प्रार्थना में? डेली आप लोगों ने बोलना है कि परमेश्वर जो भी मुझसे गलतियां हुई है, क्योंकि इंसान का पवित्र वचन बताता है एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे गलतियां नहीं होती। हर इंसान से गलतियां होती है। और अपने मन से ये निकाल दो कि हमारे अंदर कोई गलती नहीं है, हम गलती नहीं करते, हम पाप नहीं करते, हम सही है। अपने आप को हर समय सही बताते हो तो परमेश्वर कहता है कि इंसान अपनी नजर में तो परफेक्ट होता है, परंतु यहोवा मनों को जांचता है। वो अंदर से जागता है, अंदर से आपको, आपके अंदर क्या है। 38 वर्ष के रोगी को क्यों परमेश्वर ने पकड़ा जाके? क्योंकि अंदर से जांच लिया था परमेश्वर ने उसको। कि जिंदा परमेश्वर अंदर से जानता है, अंदर से देख लेता उसके क्या, उसके अंदर क्या चल रहा है। अगर आज ही आपके अंदर कुछ चल रहा है, आप आज ही छोड़ दो। मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सही वही है कि आपके अंदर कुछ भी शैतानी चल रहा है, कुछ भी छल कपट, कुछ भी किसी के लिए प्यार क्रोध या गुस्सा है, घमंड है, एटीट्यूड है, मैं बता रहा हूं आज ही खत्म कर दो। क्योंकि परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो अंदर से जानता है। आपके शब्दों में कड़वाहट है। आपने देखा तो पूरे महीने प्रचार चला था यूहन्ना का, उसके शब्दों में कड़वाहट थी। क्या हुआ था उसके साथ? जब जिंदा परमेश्वर के लोग नहीं बच पाए, जो जिसका चुनाव स्वर्ग से हुआ था, तो आप और हम तो छोटी बात है। शैतान को अवसर मत दो। आपकी छोटी सी गलती शैतान को अवसर देती है और आपको गिराने के लिए मजबूर करती है। आप खुद अपनी गिरावट के जिम्मेदार हो। जब आप गिरते हो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। क्योंकि पवित्र वचन में लिखा हुआ है शैतान आपको छू नहीं सकता।
वो क्या करता है? सिर्फ आपको भरमाता है, आपको वो हाथ नहीं लगा सकता। वो क्या करता है? आपके कान में फिर आवाज डालेगा और आपने वो आवाज सुन के उसके पीछे चल पड़े तो सोच लेना आपका गिरना तय है, आपका उलझना तय है। जब एक दास को 7 दिन तक शैतान भरमा के रख सकता है, उसको हिला के रख सकता है, तो कोई आम इंसान के साथ क्या नहीं कर सकता। आप लोगों की प्रेरणा मेरे ख्याल में 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा होगी। रातों को जागने वालों को नहीं छोड़ता शैतान, रात भर जागने वालों को शैतान नहीं बख्शता। तो सोच कर देखो कहां फंसाएगा तुम लोगों को। गलतियां करनी छोड़ दो। आप गलतियां करनी छोड़ोगे, परमेश्वर हर समय आपके साथ खड़ा मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन से आप लोगों को क्या सीख मिली है? आज क्या सीखा आपने परमेश्वर के वचन से? अपने आप को क्या करना है? चेंज करना है। अपने आप को, जो कड़वाहट आपके अंदर भरी हुई है, आप माफ नहीं कर रहे किसी को, आप उसको माफ करो। आप किसी के लिए कुछ भी बुरा करते हो, आज ही छोड़ दो। जब आप ये चीज छोड़ दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह आएगा आपके पास। हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन से आपने क्या सीखा है? प्रभु यीशु मसीह किसके पास आया था? प्रभु यीशु मसीह उस बंदे के पास आया था जो अंदर से पवित्र था। जब आप अपने आप को अंदर से पवित्र बनाओगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएगा। नहीं तो आपकी गिनती कहां होगी? उन लोगों के अंदर जो तालाब के पास चारों तरफ गिरे हुए थे। वे खड़े तो तालाब के चारों तरफ थे, बिल्कुल हिलते ही कूद जाएंगे, पर लेकिन प्रभु यीशु ने उनके ऊपर दया नहीं करी। वो जो 38 वर्ष का पीछे पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने देखा ये बंदा फंसा हुआ है और उसके मन को जांचा परमेश्वर ने। वो अंदर से साफ था, तभी परमेश्वर ने उसको चंगा किया, तभी परमेश्वर ने उसके पास गया। परमेश्वर के पास जब आप अपने आप के अंदर बदलाव लेकर आओगे, तभी परमेश्वर आपके पास आएगा। आपके अंदर छल कपट होगा तो आपकी गिनती उन्हीं लोगों के अंदर होगी जो एक्स्ट्रा बीमार पड़े थे। फिर आप चर्च में आते रहोगे, अपराधना, उपवास, कुछ भी, लेकिन रिजल्ट कब होके आएंगे? रिजल्ट जब होके आएंगे जब आप सारे काम करोगे। आपको जो काम बताया जाएगा उस काम में भी अगर जो आप सीमित हो तो क्या हो? आप निकम्मे दास हो। जितना काम आपको बताया गया, अगर आप उतने में ही सीमित हो तो भी आप निकम्मे हो। ये पवित्र वचन बताता है। अगर आप मुसीबतों में हो, आपका काम नहीं बन रहा, मैं बता रहा हूं, आप टाइम बढ़ाकर देखो, आप टाइम बढ़ाकर देखो, आपको मुसीबतों से बाहर निकालना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाओ, आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उन सभी मुसीबतों से, उन सभी सिचुएशनों से बाहर निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी लोग जोर से तालियां बजाएंगे।